मित्रों नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी में आप सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंदु द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, आज मैं आपसे बातें करूंगा कि मिथुन लग्न और कन्या लग्न, ये दोनों लग्नों में यदि किसी की कुंडली में अनंत काल सर्पयोग निर्मित होता है तो उसका फल क्या होगा। यहाँ अगर 3 लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न हो गया, और 6 लिखा हुआ है तो कन्या हो गया। 3 का मतलब होता है मिथुन राशि, 6 का मतलब होता है कन्या राशि। और इन दोनों राशियों के स्वामी जो हैं बुधदेव हैं, और बुधदेव इन दोनों लग्न कुंडलियों के स्वामी हैं। अब यदि जिन जातकों की कुंडली मिथुन लग्न की है या कन्या लग्न की है, और इन जातकों की कुंडली में राहु लग्न में अर्थात प्रथम भाव में हो और केतु सप्तम भाव में हो, और ये इनके एक तरफ शेष ग्रह आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में अनंत काल सर्पयोग निर्मित होता है। अब इन दोनों लग्नों के जो जातक हैं जिनकी कुंडली में अनंत काल सर्पयोग बन गया, उनको उसका परिणाम क्या होगा, परिणाम कितना होगा और क्या होगा, आज मैं आपसे बातें करूंगा इस बारे में। तो सबसे पहले कि ये देखते हैं कि जिन जातकों की कुंडली मिथुन या कन्या लग्न की है और राहु केतु की ऐसी स्थिति बनी है, उन्हीं कुंडलियों में अनंत काल सर्पयोग बनेगा, शेष कुंडलियों में नहीं। अब इसका प्रभाव क्या होता है। राहु एक मायावी ग्रह है, चालाक ग्रह है, इसके अंदर चतुरता भरी हुई है, और ये जब योग बनता है तो ऐसे जातक जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी, उनके प्रमोशन में बड़ी समस्या आती है। प्रमोशन बहुत लेट होता है या नहीं होता है। पहला प्रभाव तो ये देखने को मिलता है। दूसरा प्रभाव, राहु यहाँ पर बैठ करके और सप्तम भाव से व्यापार भाव को देखता है। पार्टनरशिप का भाव, पति पत्नी का भाव, व्यापार भाव, व्यापार जैसे अनाज का व्यापार हो गया, लोहे प्लास्टिक का व्यापार हो गया, तेल का व्यापार हो गया, ज़मीन बेचने खरीदने का व्यापार हो गया, या और कोई भी व्यापार हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपने व्यापारिक क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करने के पश्चात भी उससे सफलता नहीं मिल पाती है, और सिर्फ दाल रोटी चलाने वाली बात ही रह जाती है। तो ये मिथुन और कन्या लग्न की कुंडली में अनंत काल सर्पयोग जब बनता है तो उसका प्रभाव इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा। मित्रों, 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में ये 2 ग्रह को छोड़ दीजिए तो 7 ग्रह बचते हैं, और आपकी कुंडली में भी ये 7 ग्रह हैं, और ये 7 ग्रह भी कहीं न कहीं आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं। इनकी भी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलती है। इनका भी प्रभाव, इन 7 ग्रहों का प्रभाव भी हमारे जीवन में होता है। उसी में हम उतार चढ़ाव भी देखते हैं।
तो सिर्फ इतना मान लेने से कि राहु और केतु के चलते हमारी कुंडली में काल सर्पयोग बन गया है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कहूँगा, ये मेरा अपना मानना है कि ये मात्र 2 ग्रह आपका नुकसान या फायदा नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी और भी ग्रह हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हर ग्रह की अपनी एक शक्ति होती है, एक बल होता है। बल ऐसे होता है कि इसको हम डिग्रीज वाइज जो है विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है, तो यहाँ 3 लिखा रहेगा, तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। और यही कुंडली यदि कन्या लग्न की है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, द्वितीय भाव में 7 हो जाएगा, तृतीय भाव में 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ 5 होगा। इस प्रकार से अंक जो हैं ये राशियों के अंक हैं। मिथुन लग्न की कुंडली है तो कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, इस प्रकार से हम आगे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली, जिनकी कुंडली मिथुन या कन्या लग्न की है, उनकी बात मैं करूँगा। उनकी कुंडली में राहु की डिग्री क्या है, राहु का बल कितना है। बल पर विशेष महत्व दिया जाता है कि जब कोई ग्रह पूर्ण बली होगा तभी वो कुछ करने में सक्षम होगा, उसके परिणाम शुभ हों या अशुभ, दोनों स्थितियों में हमको बल देखना है। तो यहाँ पर राहु यदि 12 से 18 डिग्री के मध्य है, 15 डिग्री है, 14 डिग्री है, 16 डिग्री है, यानी 12 से 18 डिग्री के बीच में है, तो ये पूर्ण बली हो गया। और जब पूर्ण बली हो गया तो ये जो इसका दुष्प्रभाव है, जब इसकी महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो ये अपना फल जो है देना चालू कर देगा। फल शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, अधिकतर अशुभ ही होता है। राहु जैसे 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए तो अशुभ ही होता है, शत्रु राशि में बैठ जाए तो अशुभ होता है। तो इस प्रकार से हम इसको सीरियसली न लेते हुए, सीरियसली आपको किस क्षेत्र में लेना है कि मेरी कुंडली में काल सर्पयोग बन गया है, मेरी कुंडली में काल सर्पयोग बन गया है, बस यही एक बात जो है आपको परेशान करके रखी है। आप किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए। कुंडली दिखाने के बाद उसमें राहु की डिग्री कितनी है, अंश कितना है, राहु कितना बली है, केतु कितना बली है, और उसके बाद राहु के मंत्र के जाप से, राहु के दान से संबंधित उपाय जो हैं उनसे, ये करके और हम इसको अपने अनुकूल बना सकते हैं। राहु की प्रताड़ना से बच सकते हैं, शांति हो सकती है। अब किसी की कुंडली में राहु यदि 1-2 डिग्री का है या 29-30 डिग्री का है तो वो लगभग 0% में आ गया, उसमें बल ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। और जब उसमें बल नहीं है, ताकत नहीं है, तो फिर ये जो योग बना हुआ है आपकी कुंडली में, अनंत काल सर्पयोग बना है, तो सिर्फ राहु को और केतु को देख करके हम ये कह तो देंगे कि अनंत काल सर्पयोग बना है, लेकिन इसके बल को अगर हम नहीं देखते हैं कि ये कितना प्रभावी होगा, यदि 1-2%, 3% है, अंत में 28, 29, 30% है, तो ये 0 बल हो गया इसका। और ये अनंत काल सर्पयोग आपको परेशान नहीं करेगा, ये अनिष्ट नहीं कर पाएगा, इसका जो स्वभाव है ठंडा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको कुछ भी नहीं करना है। और राहु की महादशा में जब दूसरे ग्रह आएंगे, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में दूसरे ग्रह आएंगे, तो वो उनका भी बल देखना है और उसके बाद हमको थोड़ा सा शांति कर लेनी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम विचलित हो जाते हैं
किसी ने कह दिया या YouTube के माध्यम से देख करके हम भयभीत हो जाते हैं कि अरे बाप रे, हमारी कुंडली में तो काल सर्प योग बना हुआ है, लेकिन हम उसकी ताकत को नहीं देख पाते, उसकी बल को नहीं देखते हैं। मेरा निवेदन है आपसे, जिन जातकों की कुंडली में ऐसी स्थिति बनी हो वो लोग कृपया अपनी कुंडली जो है किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाएं और उसका उपाय जो भी है वो उसका करें, तो ये काल सर्प योग जो है ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं अपेक्षा रखूँगा आपसे, ये छोटी सी जानकारी थी, अपेक्षा रखूँगा कि आप जो है इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ये ज्ञान औरों के पास भी होना चाहिए, जिससे लोग भ्रमित ना हों, जिससे लोग परेशान ना हों, जिससे लोग ठगे ना जाएं। तो आप अपने ग्रुप में ऐसा कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय।